नमस्कार दोस्तों, जितनी भी साल 2024 में नीट यूजी का जो एग्जामिनेशन दिए थे, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और इस बार का घोटाला कह सकते हैं या फिर स्कैम कह सकते हैं, तो जो भी बच्चे इस बार का अटेम्प्ट दिए हैं, चाहे वो आपका ड्रॉपर था या फिर आपका 2-3 अटेम्प्ट्स था, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी जो है पीछे नहीं हटना है। ये जो पार्टिकुलर इंसिडेंट्स है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारा छोटा छोटा घटना हो चुका है। तो इंसाफ आपको मिलना चाहिए और जरूर मिलेगा भी। अभी ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इसमें इंटरवेन करना है हर हालत में ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कि लगभग मान के चलिए आप कि 23 लाख प्लस जो बच्चे हैं, 23 लाख प्लस जो बच्चे हैं, उनके भविष्य का, उनके फ्यूचर्स का और सबसे इंपॉर्टेंट उनके गौरव का सवाल है। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से दोस्तों हम लोग आपके सामने ये साझा करेंगे कि किस तरह से साल 2024 में नीट यूजी का जो पेपर हुआ उसमें कितना बड़ा स्कैम हुआ। हालांकि इसके बाद एक और वीडियो आएगा एक्सपोज्ड का, जिसमें कई सारा प्रूफ के साथ उस चीज को दिखाया आपको जाएगा। पहले इस बार का जो इंसिडेंट है उसको बहुत ही विस्तार तरीके से अच्छे से जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे नीट यूजी एग्जामिनेशन का, तो बेसिकली ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था साल 2024 के 5 मई को, तो 5 मई को ये जो एग्जाम है ये कंडक्ट होता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों 14 जून 2024 को इसका रिजल्ट्स आना रहता है। लगभग मान के चलिए कि 23 लाख बच्चे इस पेपर्स को इस दफा इस साल अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन फाइनली दोस्तों क्या होता है कि 14 जून के बजाय जो रिजल्ट्स आपका घोषित होता है वो आपका दोस्तों 4 जून को ही रिजल्ट घोषित हो जाता है। ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई कुछ, मतलब कि सडनली क्या हुआ कि रिजल्ट जो है घोषित हो गया। और आप सभी को मालूम है कि 4 जून को भारत में जो जनरल इलेक्शन चला था तो उसका भी रिजल्ट मतलब कि काउंटिंग चल रहा था। तो यहां से तो पहला बात ये पकड़ाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब 4 जून को भारत में इतना बड़ा इलेक्शन हुआ और उसका जब काउंटिंग चल रहा था तो आप उसी समय जो है रिजल्ट घोषित किए। अच्छा, मान लीजिए अगर किए भी तो पहले से तो आपको नोटिस देना चाहिए, और आपका तो पहले से नोटिफिकेशन 14 जून था, तो आखिर पहले 4 जून को आपने क्यों जो है रिजल्ट जो है मतलब कि आपका घोषित किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहला क्वेश्चन है, ताकि ऐसा हो जाए कि लोग जो है काउंटिंग में जो है इन्वॉल्व रहें और हम अपना जो है गेम करके निकल जाए। लेकिन ऐसा तो होने वाला नहीं है। सच और झूठ जो रहता है वो ऑलरेडी सामने आ ही जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बहुत बड़ा जो कंट्रोवर्सी चल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल वो ग्रेस मार्क्स को लेके चल रहा है। देखिए दोस्तों क्या है, स्कैम करने का काफी सारा तरीका होता है। हमने साल 2020 में एक स्कैम देखा था। बेसिकली उसमें आसाम टॉपर का एक स्कैम था, जिसमें जो बच्चे टॉप मतलब किए थे आसाम में, वो अपना सब्सटीट्यूट को यूज करके उस पार्टिकुलर एग्जाम को जो है दिया था दोस्तों, और उसमें लगभग 99.8 परसेंटाइल उसका आया था। तो ये 2020 का आपका आसाम टॉपर स्कैम था। इसी वीडियोस के माध्यम से हम लोग कई सारा स्कैम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बेसिकली दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो नीट पेपर है आपका, इसको कंडक्ट करने वाली जो बॉडी है वो आपकी NTA है, मतलब आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके अंदर काम करती है, और साल 2017 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और इसके राइट नाउ जो DG हैं वो सुबोध कुमार जी हैं, जो एक जनरली IAS ऑफिसर है। बट अब सवाल NTA के ऊपर ये उठ रहा है कि इस पार्टिकुलर स्कैम में नेशनल जो टेस्टिंग एजेंसी है, तो पहला बिंदु मैंने क्लियर किया आपको कि 4 जून को रिजल्ट्स क्यों घोषित हुआ जब वो 14 जून को था। इसके साथ साथ दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिस्कस किया जाएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, कि इस पार्टिकुलर एग्जाम में 67 ऐसे बच्चे हैं, 67 ऐसे बच्चे हैं इस पार्टिकुलर एग्जाम में जो आपका ऑल इंडिया रैंक 1 है। ऑल इंडिया रैंक 1 है, मतलब कि इन 67 बच्चों का जो मार्क्स है दोस्तों वो आपका 720 में 720 आया है। अब आप सोच के चलिए, ये 2024 का रिजल्ट है। अगर हम बात करेंगे साल 2023 का, तो यहां पर लगभग दोस्तों आपका 2 टॉपर्स बने थे। 2 टॉपर मतलब उनका ऑल इंडिया रैंक जो है 1 आया था आपका ओवरऑल। अगर हम साल 2022 की बात करेंगे तो यहां पर मोटा मोटी आपका 4 टॉपर आया था। देखिए ऑन एन एवरेज क्या है दोस्तों कि अगर हम 2019 से बात करेंगे तो 2 टॉपर्स या मैक्सिमम 4 टॉपर्स तो चलिए मतलब कि हो जाता है। लेकिन 67 टॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये 67 जो टॉपर है जिसका मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 है। और सबसे दुर्भाग्य का बात क्या है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल
कि इन 67 टॉपर्स में जो टोटल आपका 6 टॉपर्स हैं उनका एक ही एग्जाम सेंटर है, और वो जो एग्जाम सेंटर है आपका हरियाणा का आपका झज्जर है, हरियाणा का झज्जर है। तो यहां पर तो सवाल बनता ही है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर से जो है 6 ऐसे बच्चे हैं जो 67 के अंदर भी आ रहे हैं और साथ साथ उनका मार्क्स भी सेम है, यहां पर इनका मार्क्स भी सेम है, इसके साथ साथ एक ही सेंटर से हैं और 6 के 6 टॉप भी बनते हैं। ऐसा तो इतिहास में कभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने भी काफी सारे बच्चों को जो है पढ़ाया है फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अदर एग्जामिनेशन में, स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करेंगे तो प्रिपरेशन जो होता है। तो ये पहला सवाल का जवाब आप एनटीए को देना होगा, ये सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल है। इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों तीसरे पॉइंट्स में, कि देखिए नीट का जो पेपर होता है तो उसमें हर एक करेक्ट आंसर अगर आप कीजिएगा तो उसके लिए आपको 4 नंबर मिलता है। ये कैलकुलेशन थोड़ा समझिएगा, मतलब हर एक अगर राइट आंसर आप कर रहे हैं तो उसके लिए 4 नंबर मिलेगा, और अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं तो उसके लिए आपका -1 है दोस्तों। ठीक है, सिंपल है। 720 नंबर का ये पूरा कंप्लीट एग्जाम हो गया 720 मार्क्स का। तो मान लीजिए दोस्तों कि अगर एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर हो गया और आपका 4 नंबर उधर से हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा 4 + 1 = 5। मतलब इसका मतलब ये हो गया दोस्तों आपका कि अगर एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका 715 नंबर जो है रॉन्ग के साथ आना चाहिए, यही आना चाहिए। या फिर मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो फिर भी आपका नंबर आना चाहिए 716 नंबर, बिकॉज एक क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है 4 नंबर पे है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ है दोस्तों कि कुछ बच्चों का क्या हुआ है कि इन्हीं 67 मतलब कि कुछ बच्चों को क्या हुआ है कि 2 बच्चों का जो मार्क्स आया है वो 718 आया है और एक बच्चा का मार्क्स आया है 719 आया है। तो ये भी एक सवाल बनता है। तो जब आपका एनटीए से पूछा गया कि ये 718 और 719 नंबर जो आया है इसका जवाब दीजिए, तो हालांकि तो अभी तो जवाब कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो जितने भी एजुकेटर्स हैं, इसके साथ साथ कैलकाटा ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट्स का, लाइक आपका भोपाल हाई कोर्ट, देन आपका दिल्ली हाई कोर्ट का, कि जो इस पे सख्त से सख्त जो है कदम जो है ले ही रही है। और भी कई सारे जो एजुकेटर्स है वो ट्विटर पे जो है ट्रेंड भी किए हैं इन चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसके बाद एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या जवाब आता है कि बेसिकली क्या हुआ है कि जो 4 इंपॉर्टेंट सेंटर था जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और साथ साथ आपका दिल्ली, इन चारों में ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अब ग्रेस मार्क्स यहां पर ये नहीं बताया गया है, ग्रेस मार्क्स देने से क्या हुआ है कि 18 और 19 नंबर ये जो भी हुआ है। अब ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया है, इससे पहले तो नहीं दिया गया था। तो फिर उन्होंने बताया कि एग्जाम सेंटर में जो बच्चों का लेट, एग्जाम सेंटर में कॉपी देने में जो लेट हुआ या टाइमिंग का जो लेट हुआ, तो ये भी नहीं बताया गया कि कितने मतलब कि टाइमिंग का लेट होने पर आप कितना मार्क्स जो है ऐड ऑन किए हैं। कम से कम ये बताना चाहिए एटलीस्ट, जो सेंटर्स पे आप इस तरह किए हैं। तो ये कुछ जवाबदेही इसका बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जो आपका है चौथा इंपॉर्टेंट बिंदु है। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों क्या है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस चीजों को लेकर के, हालांकि देखा जाए तो अभी क्या होता है दोस्तों कि जून और जुलाई की मंथ की अगर हम बात करेंगे तो हर पार्टिकुलर जो है आपका एजुकेशनल जो ईयर कह सकते हैं, लाइक काउंसलिंग के बाद जब एडमिशन हो जाता है तो ये एक आपका ईयर जो है शुरू हो जाता है पढ़ाई का। तो अब यहां पर तो जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एनटीए के खिलाफ होना चाहिए, उसको जवाब देना होगा सामने आकर के। तो इसके रिगार्डिंग हम मतलब कि कैलकाटा हाईकोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है ना कैलकाटा हाईकोर्ट ने सिंपल स्टे लगा दिया है कि कोलकाता में अभी कोई भी काउंसलिंग नहीं होगा किसी भी मेडिकल मतलब के कॉलेजेस के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब डिसीजन हम मान सकते हैं, बिकॉज 23 लाख से ज्यादा बच्चों का जो फ्यूचर है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रात दिन मेहनत करते हैं, खुद को झोंक देते हैं, दिन को दिन नहीं समझते हैं, उनका एक इमोशन है। तो इस पे क्या है कि हम सभी लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, आखिर ये स्कैम जो है कब तक चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और बेसिकली दोस्तों क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाता हूं,
एक दिल्ली की एक लड़की है जो इस एग्जाम को दी है, बेसिकली उनका नाम है श्रेयांशी ठाकुर। बेसिकली ये आपकी 17 साल की है जो इस पेपर्स को दी है। तो उसने एक अहम मुद्दा जो है उठाया है दोस्तों, और अपना एक PIL फाइल किया है दिल्ली हाई कोर्ट को, जिसके वेकेशन जो बेंच में जो जस्टिस हैं दिनेश कुमार शर्मा जी हैं ओवरऑल। तो इस पार्टिकुलर PIL में जो फाइल किया गया है, देखिए बिंदु क्या है आपको दिखाते हैं कि इन द नीट यूजी एग्जाम हेल्ड इन मे इट वाज ऑब्जर्व दैट इन क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ द टेस्ट बुकलेट कोड R5, यानी क्वेश्चन नंबर 29 जो आपका टेस्ट बुकलेट कोड R5 के अंदर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि द आंसर मेंशन्ड इन बोथ ऑप्शन लाइक 2 and 4 वेयर कंसीडरेड करेक्ट। मतलब मान के चलिए अगर आप कि A, B, C और D, मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है एज फॉर एग्जाम्पल, तो मान लीजिए आपका कि 1, 2, 3 या फिर 4 या 5 एज फॉर एग्जाम्पल ये है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो गया कि ऑप्शन 2 and 4 वेर कंसीडर्ड करेक्ट। मतलब ऑप्शन मान लीजिए कि आपका B and D ये जो है आपका करेक्ट है, यानी कि बोथ करेक्ट है। इस तरह से ये बताया गया है ओवरऑल। दिस वॉज कॉन्ट्ररी टू द एग्जाम इंस्ट्रक्शन, लेकिन ये जो है कंट्रोवर्सी है एग्जाम इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, विच स्टेटेड दैट ओनली वन ऑप्शन, यानी कि जहां पर 2 ऑप्शन को करेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि ओनली एक ही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओवरऑल। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि जब NTA से इन सब चीजों का जवाब मांगा गया, तो NTA ने 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट्स का हवाला दे दिया ग्रेस मार्क्स को लेकर के, और भी कई सारी चीजों को लेकर दिया गया। लेकिन एक चीज हम बताते हैं, जब हम लोग थोड़ा सा स्टडी किए 2018 के जजमेंट्स को, तो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो 2018 का जजमेंट था दोस्तों, वो क्लैट के एग्जाम को लेके था, और आप सभी को मालूम है कि जो क्लैट का पेपर होता है ये लॉ एडमिशन के लिए होता है। अब देखिए लॉ एडमिशंस के लिए जो होता है ये क्लैट का पेपर, और बेसिकली जो 2018 का एग्जाम हुआ था तो इसमें लगभग आपका 60,000 के आसपास बच्चे बैठे थे पेपर्स देने के लिए, और इसमें जो है आपका 23 लाख बच्चे बैठे हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु है, ये जो क्लैट का पेपर होता है दोस्तों, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, और ये जो नीट यूजी का पेपर होता है ये बेसिकली दोस्तों आपका OMR बेस्ड, ये आपका ऑफलाइन होता है। तो देखिए इन दोनों एग्जामिनेशन का नेचर्स भी चेंज है, एक मेडिकल्स के लिए एक लॉ के लिए है, तो आप किस तरह से उसका हवाला दे सकते हैं, तो ये भी जो है NTA को जो है बताना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इसमें जल्द से जल्द इंटरवीन करके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे एक कमेटी बना करके जल्द से जल्द इस पे एक इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज 23 लाख से ज्यादा बच्चों का इसमें भविष्य का सवाल है जो रात दिन ओवरऑल मेहनत करते हैं। तो क्लैट का हवाला 2018 का जो भी दे दिया गया, तो ये भी हमको लगता है कि बिल्कुल रद्द बात है। इसके साथ साथ जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ है, ये ग्रेस मार्क्स को जो ओवरऑल लेके हुआ है, ये सिंपली दोस्तों क्या है आपका कि राइट टू इक्वलिटी का जो है कंप्लीटली वायोलेशन है। आर्टिकल नंबर 14, मतलब इक्वलिटी बिफोर द लॉ, जो हमारे संविधान में जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और अब तो सिंपल सा बात हो गया है कि जितना ये ट्रेंड करेगा, जितने लोग इसको बात को उठाएंगे, क्योंकि आज उठाने का टाइम है। अगर ये लम्हा और ये समय में टाइम बात अगर नहीं उठाया गया दोस्तों, तो आने वाले दिनों में जिस तरह से स्कैम चल रहा है इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशंस को लेकर के, तो हमारा जो बच्चे लोग हैं उनका फ्यूचर जो है दाव पे लगा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आज वही टाइम है, मौका है, जिसमें आवाज उठाना है सारे लोगों को, बिल्कुल सही तरीके से उठाना है, लीगल तरीके से उठाना है, अपने संविधान पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स सारे चीजों पे जो है देख समझ करके अच्छे से इसको आवाज उठा करके इसको एक अच्छे से अंतिम प्रोसेस पे लेके जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टू इक्वलिटी, अगर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे मूव किया जाए, तो देखिए सिंपल दोस्तों क्या है कि आर्टिकल नंबर 32 है जिसमें एक रिट पिटीशन हम लोग फाइल कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये तो यहां तक था ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी था, लाइक आपका नीट यूजी को लेकर के। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीजें और है कि अगर हम बात करेंगे एनटीए को लेकर के कि कौन कौन सी और भी एग्जाम जो टॉप लेवल पे कंडक्ट ये करवाती है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है जो हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आपका ज्वाइनिंग होता है तो उसमें भी यही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसके साथ साथ JNU का जो एग्जाम है ये भी कंडक्ट करवाती है। इसके बाद आपका एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो यही कंडक्ट करवाती है।
अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करेंगे तो यूजीसी नेट हो गया, देन इसके बाद आपका उत्तराखंड हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ऐसी काफी बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए हो या फिर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए हो या फिर स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए हो, तो काफी बड़ी बड़ी एग्जाम जो है कंडक्ट करवाती है। और एनटीए ने काफी बड़ा बड़ा बात भी कहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वीडियो के समराइज में सबसे पहले यही पॉइंट है दोस्तों आपका कि इस पार्टिकुलर इंसिडेंट्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट्स को इंटरवेन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो गवर्नमेंट है उसको भी इंटरवेन करना जरूरी है, क्योंकि ये जो पिछले कुछ सालों से ये कहानी जो चल रहा है ओवरऑल स्कैम्स को लेकर के, इसमें बच्चों का फ्यूचर दांव में लगा हुआ है। चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करना एक प्राइवेट कॉलेजेस में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ फीस देना हर कोई के बस की बात नहीं है। इस एग्जाम में कौन बैठता है? इस एग्जाम में गरीब के बच्चे बैठते हैं, ताकि वो उस उम्मीद में रहते हैं कि हमको जो है सरकारी कॉलेजेस मिले। अब हद तो ये हो गया है कि अगर मान लीजिए 720 में 720 अगर 67 बच्चे नंबर लाए हैं, तो एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दिल्ली एम्स में टोटल जनरल सीट 46 होता है। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि वो जो 67 बच्चे हैं, तो दिल्ली एम्स में 46 सीट्स है, तो उन 67 बच्चों में भी तो एडमिशन नहीं होगा। ये भी तो एक पॉइंट है बहुत बड़ा। तो यहां पर बच्चे रो रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। बच्चों के पेरेंट्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी उनको सपोर्ट कीजिए। कई बार देख आप सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट इससे पहले हो चुका है दोस्तों अलग अलग जगहों पे। तो अभी जो है एक साथ स्टैंड रहना है, एक साथ खड़े रहना है, और एनटीए के खिलाफ अगर हम बात करेंगे तो उसको जवाब देना ही पड़ेगा। और री नीट एग्जाम जरूर होना चाहिए जल्द से जल्द, बिकॉज दोस्तों क्या है कि जून और जुलाई के बाद एक नया सेशन शुरू हो जाता है, ताकि एयर लैप्स ना हो। बहुत रात दिन मेहनत होता है, बहुत अफसोस है ये जो इंसिडेंट्स हुआ है। मैं बच्चों के साथ खड़ा हुआ हूँ, सभी के साथ खड़ा हुआ हूँ। ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जी हो, नीट हो, एसएससी हो, पीसीएस हो, डब्ल्यूबीसीएस हो, यूपीएससी हो, यानी कोई भी भारत का एग्जाम हो, हम बच्चों के साथ स्टैंड है। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, बहुत ही जल्द एक नए वीडियोस के साथ आपको मिलूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।